Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. एंड ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि आपके पेपर्स में पिछले 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मंथ के करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ध्यान रखा है और हमने ये सीरीज़ आपके लिए क्रिएट कर दी है जिसमें हम जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हर सेट में हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ में 12 सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और हमने हर सेट में 100 क्वेश्चन किए, तो टोटल ये 1200 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये आपके 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में आज ये हमारा अगला सेट है जो कि है सेट नंबर 13 और आज भी हम सेम वे पे टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फाइन। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर पढ़ाने के दौरान आपको लगता है कि मेरी वीडियो थोड़ी सी फास्ट है और आप मेरी स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके स्पीड को स्लो कर लीजिएगा या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वो तो आपके लिए ये चीज़ मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिए और फिर जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर आप मॉक टेस्ट जब देंगे, एग्जाम्स देंगे, तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारी इसी सीरीज़ में से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the new CEO of the multinational technology company named as Apple Inc. Apple Inc. कंपनी के लिए हमारे नए CEO कौन रिसेंटली बन गए हैं? इनका नाम है जॉन टर्नस। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जॉन टर्नस विल ऑफिशियली अज्यूम हिज रोल ऑन 1 September 2026 एंड ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो मिस्टर टिम कुक को, ठीक है। एप्पल इंक कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 1 April 1976 को। इसके फाउंडर्स हैं स्टेवे जॉब्स, स्टेवे वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेने। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन जॉन टर्नस। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन जून 2026। हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली कौन बन गए हैं? इनका नाम है बी ऑप्शन मिस्टर धीरज सेठ एंड ये अज्यूम करेंगे कमांड को एज द 31st चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। करंटली सर्व कर रहे हैं एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। तो कौन आउट गोइंग है वो भी याद रखिएगा और कौन बन रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है। इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 1 April 1895 को। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और हर साल हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 January को। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन धीरज सेठ। क्वेश्चन नंबर 3 इज In May 2026, Prime Minister Narendra Modi was conferred with the prestigious Agricola Medal, the highest honor of which United Nations agency in Rome, Italy. तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल प्रेजेंट किया था किस बॉडी ने? तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर क्यू डोंगयू जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने एग्रीकोला मेडल प्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एट द ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स इन रोम एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसीव्ड दिस ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इटली इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ऑनर दिया गया था FAO की तरफ से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली के रोम शहर में, ओके। एंड डू रिमेंबर कि रिसेंटली 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने हाईएस्ट ऑनर्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। द फर्स्ट कंट्री इज स्वीडन, द सेकेंड कंट्री इज नॉर्वे एंड द थर्ड कंट्री इज स्लोवाकिया, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज़ ने मई और जून 2026 में अपने ऑनर्स दिए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 4 इज Who has taken the oath as the new and the 13th Chief Minister of Kerala State in May 2026? रिसेंटली केरला में इलेक्शंस हुए थे एंड यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर VD सतीशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज ऑर्डर्ड अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ मेटा ओन्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को रिसेंटली किस कंट्री ने बैन कर दिया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, रशिया। अभी रिसेंटली इंडिया में भी एक एप्लीकेशन बैन हुआ है, इसका नाम है टेलीग्राम। क्यों बैन हुआ है? क्योंकि अभी जो नीट अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम्स हो रहे हैं, इसके पहले अभी पेपर लीक हुआ था नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के एग्जामिनेशंस का, तो इसी चीज़ को एक बार अवॉइड करने के लिए टेलीग्राम को बैन किया गया ताकि ऐसा कोई भी फ्रॉड दोबारा से ना हो सके। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन यूरोप टू सक्सेसफुली ऑपरेट एन इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग। तो फर्स्ट कंट्री यूरोप में कौन सी बन गई है जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट कर दिया एक इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग? दिस इज द कंट्री फिनलैंड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Finland has become the first country in Europe to successfully operate the entire process from lithium mining to refining, and this initiative is known as the Caliber project and it is located near the port of Kokkola in the country Finland. Finland की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी, एंड यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री सहायक गौ धाम योजना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रे कैटल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। पर्पस क्या था? जो भी स्ट्रे कैटल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना। नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट हैज बीन अप्रूव्ड अ $299.66 million लोन बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी? ये कौन सा इंडिया का स्टेट है? इट इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को $299.66 million लोन मिल रहे हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। एंड डू रिमेंबर उत्तर प्रदेश से अभी रिसेंटली हमारी 100th नंबर की रामसर साइट सामने आई है। यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि इस साइट का नाम क्या है। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल रिसेंटली लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड स्टेट ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द हेल्थ ऑफ पिलग्रिम्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस ईयर्स चारधाम यात्रा विल बी मॉनिटर्ड इन रियल टाइम बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट थ्रू द ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, ensuring that immediate medical assistance can be provided to them if needed, ठीक है। Question number 10 is who received the Sahitya Academy Award 2025 in the English language for the novel Crimson Spring? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड 2025 प्रेजेंट किया गया था नवतेज सारना को, एंड इनके किस नॉवेल के लिए? तो क्रिम्सन स्प्रिंग नाम की नॉवेल के लिए। रिनाउंड ऑथर और फॉर्मर डिप्लोमैट नवतेज सारना को ये ऑनर दिया गया है फॉर हिज इंग्लिश नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग, एंड दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ऑफ द जालियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था? 1919 में। अदर विनर्स देखेंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो मैथिली लैंग्वेज में ये ऑनर मिला महिंद्रा को फॉर द वर्क धात्री पाद सानगाम। कन्नाडा लैंग्वेज में विनर थे अमरीश नुगाडोनी फॉर द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दादा सीरिसु तांडे, एंड कोंकणी लैंग्वेज में ये ऑनर दिया गया हेनरी मेंडोनका को फॉर द वर्क कोंकणी काव्यम रूपम अनि रूपकम, ठीक है। नेक्स्ट इन February 2026 विच स्टेट डिक्लेयर्ड टाइडल फ्लडिंग एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? तो रिसेंटली केरला स्टेट ने डिक्लेयर किया था टाइडल फ्लडिंग को एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। केरला का नया नाम क्या हो गया है? इट इज नाउ केरलम, ठीक है। Kerala has become the first state in India with this to declare tidal flooding as a state-specific disaster, and the Kerala government has included it under the State Disaster Response Fund to provide relief to the victims of inundation in coastal areas which are caused by rising sea levels and high tides. Next, where was the 39th edition of African Union Summit 2026 held? ये 39th edition था African Union Summit का इस साल, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है एथियोपिया कंट्री में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। And this summit was held at the African Union headquarters in Addis Ababa, which is the capital city of Ethiopia. And during this summit, President Evariste of Burundi was elected as the new chairperson of the African Union for the year 2026. ये एक important current affairs है, याद रखिएगा कि नए chairperson के तौर पर अपॉइंट हुए हैं अफ्रीकन यूनियन के लिए for the year 2026. इस इवेंट के लिए हमारी मेन थीम क्या थी? Assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Next, which state government has approved a 3% quota for the tea tribes in the state government job? तो 3% का कोटा टी ट्राइब्स के लिए अनाउंस कर दिया है असम स्टेट ने इनके यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड CM श्री स्कूल एजुकेशन मॉडल? इंडिया का ये पहला AI बेस्ड CM श्री स्कूल एजुकेशन मॉडल है जिसको इम्प्लीमेंट किया है दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने।
नेक्स्ट विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन पॉलिसी टू बिकम अ ग्लोबल टेक हब। तो इंडिया की पहली ग्राफीन पॉलिसी लॉन्च करी है केरला स्टेट ने, और पर्पस क्या है केरला को ग्लोबल टेक हब बनाना इन टर्म्स ऑफ ग्राफीन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.readbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज which organization has launched the Bhavya Bharat Bhushan Award to honor the individuals who have made significant contributions to India's development? तो रिसेंटली भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है ईशा फाउंडेशन ने। यहाँ पर उन इंडिविजुअल्स को ऑनर किया जाएगा जिनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट में। Next, which states were selected as the theme states for the 39th edition of Suraj Kund International Crafts Mela held in Haryana in February 2026? First of all, यहाँ पर do remember कि सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ पर हुआ, हरियाणा स्टेट में। एंड यहाँ पर थीम स्टेट्स चूज किए गए थे मेघालय एंड उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, it has been announced that the Ratapani Tiger Reserve will be renamed as Dr. Vishnu Sridhar Wakankar Tiger Reserve. In which state is it located? Recently हमने देखा था कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम रखा जा रहा है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर टाइगर रिजर्व। एंड यू हैव टू टेल कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। तो रिसेंटली हमारे नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हो गए हैं मिस्टर अजय कोचर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 को एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन। एंड इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। एंड ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। रिसेंटली इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये 27th नंबर के हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टार्टअप हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी इन बेंगलुरु। तो कौन सी ये स्टार्टअप है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो दुनिया का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AI सिटी बेंगलुरु में क्रिएट करेंगे? दिस इज भारत1.ai। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये भारत1.ai। इन्होंने अनाउंस किया ये प्रोजेक्ट एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था इन फरवरी 2026। ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मूव AI beyond the confines of the laboratory, testing it in real world environment and ensuring it as safe and aligned with human values. Next, in March 2026, where did India participate in the US-led multinational naval exercise Sea Dragon 2026? Sea Dragon को कौन सी कंट्री ने लीड किया था? तो US ने। एंड इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? USA के गुआम में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें इंडिया के साथ साथ US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड ने पार्टिसिपेट किया है। द इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड द बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकनेंस एयरक्राफ्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो हमारे इंडिया की तरफ से बोइंग P-8I गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने। ठीक है, अगर आप इसमें न्यूजीलैंड को हटा देंगे ना, सिर्फ इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात करेंगे, तो ये कौन सा एक अलायंस है? ये हमारा क्वाड अलायंस है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं।
इस साल की हमारी थीम क्या थी? आवर पावर आवर प्लैनेट। इससे ठीक अगर आप एक महीने पहले जाएंगे, -1 मंथ करेंगे, तो ये क्या आएगा? 22 मार्च। इस दिन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट डे होता है एंड दैट इज द वर्ल्ड वाटर डे। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट डे, इन विच ईयर विल इसरो लॉन्च द G20 सैटेलाइट टू स्टडी एयर पोल्यूशन एंड मॉनिटर वेदर? तो इसरो G20 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा अगले साल 2027 में। इसका मेन एम क्या है? एयर पोल्यूशन को स्टडी करना एंड वेदर को मॉनिटर करना। तो बेसिक फंक्शन क्या है सैटेलाइट का? मॉनिटर एयर पोल्यूशन पैटर्न, स्टडी इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्रूव द ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम. It will be placed in a sun synchronous orbit at an altitude of approximately 720 kilometers above the earth. एंड इसके साथ 4 की इंस्ट्रूमेंट्स ये कैरी करेगा। एनसैक जो कि गैस को मेजर करने के लिए है, हाईमैक्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करेगा, पोलसैक क्लाउड्स एंड एरोसॉल्स के लिए है, एंड SACFF लैंड एंड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग करने वाला है। ठीक है, तो इसके साथ ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें लगाए गए हैं। Next day, who has been honored with the 9th edition of Professor M.S. Swaminathan Award 2026 in April 2026? तो ये 9th एडिशन का प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड था जो रिसेंटली दिया गया डॉक्टर श्रीनिवास राव को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एंड इनकी जो बेटी है ना M.S. स्वामीनाथन की, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले दिनों, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगर आपको पता है किस वजह से न्यूज़ में थी तो यू हैव टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। हम अपनी डेली वाली क्लासेस में इनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, एंड हु इज M.S. स्वामीनाथन? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के लिए। ओके, डू रिमेंबर कि इंडिया के लिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अलग है एंड वर्ल्ड के लिए अलग है। वर्ल्ड के लिए हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये सेपरेट बातें हैं दो, इनको ध्यान में रखिएगा। Next, in April 2026, with which country has India's reciprocal exchange of logistics support agreement become fully implemented? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रिसेंटली फुली तौर पर इंप्लीमेंट हो चुका है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, रशिया। रलॉज का फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज डिप्लॉय कर सकती हैं अप टू 3000 मिलिट्री पर्सनल इन ईच अदर्स टेरिटरी एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे 3000 मिलिट्री पर्सनल एक दूसरे की कंट्रीज में अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड एडिशनली द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 5 वॉरशिप्स एंड 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज परमिटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, Who has been elected as the new Prime Minister of Hungary in April 2026? Recently, हंगरी कंट्री में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर पीटर मैगियर। ठीक है, हंगरी की बात करेंगे तो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री दैट लाइज इन सेंट्रल यूरोप। लोकेशन आप देख सकते हैं। कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट, एंड करेंसी यहाँ पर चलती है हंगेरियन फॉरेंट। नेक्स्ट डे, हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2026 टेनिस टूर्नामेंट? यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, जानिक सिनर। एंड ही इज फ्रॉम विच कंट्री? ही इज फ्रॉम इटली। तो ही वन हिज फर्स्ट मॉन्टे कार्लो टाइटल। इन्होंने फाइनल्स में कार्लोस अल्कराज को हराया जो कि स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। मेंस डबल्स में विनर थे केविन क्राविट्स, टीम पुट्स जर्मनी से। वेन्यू यानी ये इवेंट कहाँ पर हुआ? तो फ्रांस के रोक्यू ब्रून कैप मार्टिन में। एंड ये 119th एडिशन था इस कप का। ये एक तरह का आउटडोर क्ले कोर्ट गेम है। ठीक है, एंड यहाँ पर जैसे ही आपने कार्लोस अल्कराज देखा, आपको तुरंत ऑस्ट्रेलियन ओपन याद आना चाहिए 2026 का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल्स टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने फाइनल्स में नोवाक जोकोविच को हराया था जो कि सर्बिया कंट्री के प्लेयर हैं। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम वुमेन्स कैटेगरी में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो यहाँ पर विनर कौन थी? अलेना राइबकीना, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में हराया था अराइना सबलेंका को, ये बेलारूस कंट्री की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट डे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ आर्मी इन ऑस्ट्रेलियाज 125 ईयर मिलिट्री हिस्ट्री? तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक फीमेल चीफ ऑफ आर्मी अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम है स्यूसन कोयल। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ पर करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। Next, in April 2026, for which Indian city's capital city development project did the World Bank release the first installment of $340 million? तो यहाँ पर बात हो रही है अमरावती की। नाउ अमरावती इज द ऑफिशियल एंड सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले 3 कैपिटल्स हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर अमरावती इसकी परमानेंट और इकलौती कैपिटल बन चुकी है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $340 मिलियन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है अमरावती के लिए फॉर देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। Next, with a record annual addition of 6.05 gigawatt in financial year 2025 to 26, what has India's total installed wind energy capacity reached?
तो फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 में हमने 6.05 गीगावाट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इंडिया की विंड एनर्जी कैपेसिटी में। तो इसके साथ हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 56 गीगावाट से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ मोर देन 56 गीगावाट नाउ। India added a total of 6.05 gigawatt of wind energy capacity in the year 2025 to 26 fiscal year, marking a 46% increment compared to the 2024 to 25 fiscal year. And with this, the country's total installed wind energy capacity has crossed the 56 gigawatt mark. India has set a target to achieve 500 gigawatt of non-fossil fuel-based energy capacity by the end of 2030. 3 स्टेट्स जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं विंड एनर्जी के एक्सपेंशन में, दीज आर द गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच स्टेट्स बर्नावापरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैज सक्सेसफुली रिवाइव द पॉपुलेशन ऑफ द लोकली एक्सटेंट ब्लैक बग आफ्टर नियरली 5 decades। सिंपली आपको बताना था कि बारनवापरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर लोकेटेड है। सो इट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में था बिकॉज इन्होंने 5 decades के बाद ब्लैक बग को एक बार फिर से रिवाइव किया है। Next, which High Court has banned the use of artificial intelligence in judicial decision making in April 2026। ये डिसीजन लिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। इन्होंने बैन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ों को इन किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इनका कहना है कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो ह्यूमन थिंकिंग और एबिलिटी से लेने चाहिए, ना कि AI का यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स रिलीज्ड इन अप्रैल 2026। वी द पीपल ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी है मिस्टर TM कृष्णा ने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भू भारती पोर्टल टू मेक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या है? लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना। Next, in March 2026, which Union Minister launched India Post 24 Speed Post and 24 Speed Post Parcel Services to accelerate mail and parcel delivery। तो रिसेंटली ये लॉन्च किया था हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। कौन है ये हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इनॉग्रेशन किया इंडिया पोस्ट के 24 स्पीड पोस्ट का, साथ ही 24 स्पीड पोस्ट पार्सल का, अलॉन्ग विद 48 स्पीड पोस्ट सर्विसेज इन न्यू दिल्ली। एंड दीज सर्विसेज हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस 6 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई, ऑफरिंग guaranteed डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स विद इन 24 और 48 hours। Next, with which organization has the WHO Foundation partnered to tackle the problem of childhood obesity in India? तो WHO फाउंडेशन ने ये पार्टनरशिप करी है नोवो नॉर्डिस्क के साथ। और किस लिए? जो इंडिया के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम काफ़ी अराइज हो रही है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए। Next, in February 2026, the Indian Army conducted the integrated firepower and maneuver exercise Vajraghat at which location? आपसे एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वज्रघाट नाम की एक्सरसाइज किसने कंडक्ट की, वेदर इट इज़ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको टिक करना है इंडियन आर्मी। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron have designated which year as the India-France Year of Innovation? तो 2026 को डिक्लेयर किया गया था एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, तो जो भी हमारी फीमेल फार्मर्स है ना, उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये साल उनको डेडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 39 इज त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन अ बॉर्डर विलेज ऑफ सिक्किम अंडर व्हाट नेम? तो इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने इनॉग्रेट कर दिया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन अ बॉर्डर विलेज ऑफ सिक्किम अंडर द नेम ऑफ सिक्किम सुंदरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड रिसेंटली सिक्किम में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। पर्पस क्या था? यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स आए थे और जो नेचुरल डिजास्टर्स आया था, उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम स्टेट में रन कराया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय इजराइल एज द न्यू चीफ ऑफ इट्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद। मोसाद के लिए इजराइल के नए चीफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है रोमन गॉफमैन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक 2026 कंडक्टेड इन अप्रैल 2026? डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है उज्बेकिस्तान कंट्री के साथ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
एंड डस्लिक में इंडिया और उज्बेकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है एंड इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? उज्बेकिस्तान का नमनगढ़। एडिशन ये कौन सा था? 7वां। और इंडिया की तरफ से अ बटालियन ऑफ द महार रेजिमेंट एंड इंडियन एयरफोर्स पर्सनल पार्टिसिपेटेड। Next, in which city did Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu inaugurate India's first indigenous 1S and 1Q quantum test bed? तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है अमरावती में, जो कि इसकी कैपिटल भी है। Amravati 1S is India's first indigenous superconducting quantum computer test bed that is established at SRM University AP. It was developed in collaboration with Qubit Force and it operates at temperatures near -273 degrees centigrade and it provides open access to researchers and startups. ठीक है, Amravati 1Q की बात करेंगे तो it has been established by Qubit Tech at Medha Towers in Gannavaram. Next, which state launched its first caste-based socio-economic survey in April 2026? तो ये इनका पहला caste-based socio-economic survey था जिसको रिसेंटली पंजाब ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ वन द SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल? ये टाइटल रिसेंटली बांग्लादेश कंट्री ने जीत लिया है। फाइनल्स में इन्होंने इंडिया को हराया था। इसी के साथ ये बांग्लादेश का सेकेंड टाइटल था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? मालदीव्स की कैपिटल माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। Next, which international airport received approval for India's first driverless air train means automated people mover project in May 2026? ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? इसका नाम है सी ऑप्शन, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, रिसेंटली इसको अप्रूवल मिला है फॉर इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस एयर ट्रेन प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, in May 2026, from which location did scientists drill and discover Earth's oldest continuous record of trapped atmospheric air means air bubble? तो कौन सी लोकेशन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया अर्थ का सबसे पुराना कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ ट्रैप्ड एटमॉस्फेरिक एयर? सो दिस इज एंटार्क्टिका का अलान हिल्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Scientists have discovered Earth's oldest directly dated air sample to date in the Alan Hills region of East Antarctica. Scientists ने यहाँ पर ड्रिल किया 2.8 kilometers deep into the ice in Antarctica as part of the Beyond Apica project. And ये जो एयर थी ना, it is approximately 6 million years old and it was found preserved within tiny bubbles trapped in the ice layers. Next, which team has won the La Liga 2025-26 football tournament title? ये टाइटल रिसेंटली जीत लिया है FC बार्सिलोना ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड ये इनका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइटल था। इन्होंने फाइनल्स में रियल मैड्रिड को हराया था और दिस इज द 29th ला लीगा टाइटल इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। Next, who has launched the One Case One Data initiative and the AI chatbot Susahayak for the digital modernization of the Indian judiciary? वन केस वन डेटा इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। साथ ही एआई चैटबॉट सुसहायक भी लॉन्च हुआ है फॉर द डिजिटल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने नवंबर 2025 में रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। Next, which institution has proposed the Garuda framework to make India's investment future faster and easier? कौन से इंस्टीट्यूट है ये जिन्होंने गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रपोजल रखा था? द करेक्ट आंसर इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। गरुड़ा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन चैनल AIF रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक्सीलरेट द पेस ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर? इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बन गई हैं? इनका नाम है आर रितिका श्री। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शी इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड रिसेंटली ये बन गई इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर। Next, according to the Women and Men in India 2025 report, the sex ratio at birth in India has increased from 904 in 2017 to 19 to how much in 2021 to 23? तो रिसेंटली वुमेन एंड मैन इन इंडिया ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। इसके अकॉर्डिंग SRB जो है वो कितना हो गया है अब? 917। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 27th edition of its publication titled as Women and Men in India 2025, and as per this report, the sex ratio at birth in India has risen from 904 to 917. The gross enrollment ratio for women in higher education, मतलब कितनी women enroll करती हैं अपने आप को higher studies में, it has also been increased from 28.5 to 30.2. while the corresponding figure for men rose from 28.3 to 28.9. ठीक है,
Next year, where have DRDO and the Indian Navy conducted the first successful salvo launch of naval anti-ship missile short range from a helicopter. DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर कंडक्ट किया है इसका पहला सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च रिसेंटली ओडिशा के चांदीपुर में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. सैल्वो लॉन्च का मतलब क्या होता है? इट मीन्स फायरिंग 2 मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, एंड दीज मिसाइल्स वर सक्सेसफुली फायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर. Next, which state government has launched Project Zero to completely eradicate corruption? Project Zero recently केरलम ने लॉन्च किया है. पर्पस क्या है? इनके स्टेट में करप्शन को पूरे तरीके से इसकी जड़ के साथ खत्म करना. Next, which 16-year-old actor made history by winning the Best Supporting Actor Television Award at the 2026 Golden Globe Awards? यहाँ पर इनका नाम क्या है? ओवेन कूपर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ब्रिटिश एक्टर है ये. इनको ये अवार्ड मिला है फॉर द नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज एडोलेसेंस. Next, who won the women's singles title at the 87th Senior National Badminton Championship 2025? इस इवेंट में वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज सूर्या चरिश्मा तामिरी. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. एंड इन्होंने फाइनल्स में हराया था तानवी पत्री को. मेन सिंगल्स जीता ऋत्विक संजीव एस ने. इन्होंने फाइनल्स में भारत राघव को हराया. ये इवेंट कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में. Next, the Startup India mission completed 10 years in January 2026. On what date was the Startup India initiative officially launched? तो recently इसके 10 साल complete हो चुके हैं और originally हमने इसको कब launch किया था? 16th of January 2016 को. Prime Minister Modi ji announced it from the Red Fort on 15th of August 2015. It was officially launched on 16th of January 2016 from Vigyan Bhavan, New Delhi. To mark this historic day, National Startup Day is celebrated in India every year on 16th of January. Next year, where was the third edition of Indian Lighthouse Festival 3.0 organized in January 2026? ये थर्ड एडिशन था इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल का जो कि ऑर्गेनाइज हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में. D option is the right answer. Next, what is the name of the national initiative launched by the central government in May 2026 to promote nutrition-rich farming and healthy food? इस initiative का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है सेहत मिशन. B option is the right answer. यहाँ पर सेहत का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इसका इनॉग्रेशन किया है ज्वाइंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा जी ने और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी ने. कहाँ पर किया? नई दिल्ली में. दिस मिशन इज अ जॉइंट नेशनल इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश साइनर्जी अमंग एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ in order to achieve the goal of healthy food, healthy farms and healthy India. ठीक है. Next, which state government has launched the Annapurna Bhandar scheme to provide financial assistance of 3,000 rupees per month to women? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च करी है? आंसर इज डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल. इसके अंतर्गत 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे बेनिफिशरीज वुमेन को. Next, who became the new chairman and managing director of the Steel Authority of India Limited in May 2026? Steel Authority of India Limited के लिए हमारे नए चेयरमैन और एमडी बन गए हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61 is which city hosted the Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 held under India's chairmanship in May 2026? तो किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग को रिसेंटली होस्ट किया है मुंबई ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इंडिया assumed the chairmanship of the Kimberley process on 1st of January 2026 and this marks the third time in history जब इंडिया इस prestigious global forum को चेयर कर रहा है. The theme is based on the 3 C's मतलब credibility, compliance and consumer confidence. क्या है Kimberley process? It is an international multilateral mechanism that was established under United Nations General Assembly Resolution 55/56 and इसका primary objective क्या है? To prevent the illicit trade in rough diamond. Next, which country has hosted the Asian Weightlifting Championships in May 2026 after a gap of 44 years? तो Asian Weightlifting Championships को finally हमने host किया 44 साल के बाद. The correct answer is D option, that is India. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 594 kilometer long Ganga Expressway. It connects which 2 cities? तो Ganga Expressway कौन सी 2 cities को connect करता है? The correct answer is D option, Meerut and Prayagraj. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी inaugurated this mega project from the Hardoi district of Uttar Pradesh. It is the longest expressway in the state.
ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी को कनेक्ट करेगा। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, सांबल, बदाऊं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। ठीक है, इसके लिए कितना बजट तैयार किया गया था? 36,230 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट है, हु हैज वन द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल दैट वाज हेल्ड इन कार्लाउ इन आयरलैंड। तो आयरलैंड में ये इवेंट हुआ, आयरलैंड के कार्लो में रिसेंटली, और ये प्रेस्टिजियस ऑनर किसने जीता है? सौरव कोठारी ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने फाइनल्स में हराया मिस्टर पंकज अडवाणी को। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो इसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को। इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोसोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग AI सिस्टम स्काईकास्ट बीन लॉन्च्ड? तो स्काईकास्ट को रिसेंटली लॉन्च किया गया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद दिस, इंडिया हैज बिकम द 19th कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय दिस इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, एंड दिस सिस्टम विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फ्लाइट डिलेज, डाइवर्जेंस एंड कैंसिलेशंस व्हिच आर कॉज्ड बाय फॉग और एडवर्स वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया कंट्री इन मई 2026? तो स्लोवेनिया कंट्री के लिए नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं जानिस जानसा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टॉकिंग अबाउट द कंट्री स्लोवेनिया, ये एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल इसकी क्या है? जुल्जाना, एंड करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो। नेक्स्ट है, विथ हुज कोलैबोरेशन हैज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च द स्माइल मिशन? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसके लिए कोलैबोरेट किया चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ, और इन्होंने मिलकर स्माइल मिशन को लॉन्च किया। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। इसको लॉन्च किया गया इनटू स्पेस अबाउट द वेगा सी रॉकेट फ्रॉम द यूरोप्स स्पेसपोर्ट इन फ्रेंच गुआना। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस मिशन विल स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज सोलर विंड्स एमिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड द अर्थ्स प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड, और इस मिशन की ड्यूरेशन है 3 साल। Next, in May 2026, which Union Ministry launched the Ayush Grants Portal to digitize and streamline the grant management process? कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने आयुष ग्रांट पोर्टल लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हर साल हम इसको मनाते हैं 22 मई को। इस साल की हमारी थीम थी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 इज, where will India's first private sector marine gas turbine repair, overhaul and development facility be established? ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का मरीन गैस टर्बाइन रिपेयर, ओवरहॉल एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है। ये स्टैब्लिश हो रहा है विशाखापट्टनम में। भारत फोर्ज हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आंध्र प्रदेश टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टर्बाइन फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम। क्या होता है ये मरीन गैस टर्बाइन? दिस टर्बाइंस आर द इंजन्स दैट आर यूज्ड इन नेवल वेसल्स एंड मरीन प्लेटफॉर्म। Question number 72 is, where did the DRDO successfully complete the test of the unmanned aerial vehicle ULPGM V3, which possesses air-to-surface and air-to-air strike capabilities in May 2026? आंसर है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कुर्नूल में। Next, which country successfully tested its intercontinental ballistic missile named as RS-28 Sarmat in May 2026? RS-28 Sarmat recently किसने टेस्ट किया है? द करेक्ट आंसर इज रशिया, और ये इनका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रशिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस्ड RS-28 सरमत मिसाइल विच इज लिक्विड फ्यूल्ड एंड इक्विप्ड विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसका नाम सैटर्न 2 रखा गया है वेस्टर्न नेशंस और नाटो की तरफ से। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ ओवर 35,000 किलोमीटर्स। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में लोकेटेड है। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Next, in May 2026, the renowned mountaineer Kamirita Sherpa, known as the Everest Man, set a new world record by conquering Mount Everest for the 32nd time. To which country does he belong? तो ये नेपाल कंट्री को बिलोंग करते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में आ गए क्योंकि इन्होंने 32nd टाइम माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। The height of Mount Everest is 848.86 meter. Everest is located on the border between Nepal and the Tibet region of China. Edmund Hillary and Tenzing Norway made the first successful ascent of Everest in 1953. Question number 75 is, who flagged off India's first private orbital rocket Vikram 1 manufactured by Skyroot Aerospace for Sriharikota?
तो रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ किया था ए रेवंत रेड्डी ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन है ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने फ्लैग ऑफ किया द हार्डवेयर फॉर दिस रॉकेट फ्रॉम स्काई रूट्स मैक्स क्यू हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद। इट हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। एंड विक्रम 1 is a multi-stage launch vehicle which is capable of placing a payload of approximately 300 kilograms into the low Earth orbit. Next, in which district of Uttar Pradesh will the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority means APEDA establish a Basmati and Organic Training Center? उत्तर प्रदेश का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? It is the पीलीभीत district of UP. ठीक है. Next, which institution has launched an AI chatbot named as Abhay to tackle the digital arrest? तो ये AI चैटबॉट रिसेंटली लॉन्च किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। पर्पस क्या है? साइबर फ्रॉड को टैकल करना। नेक्स्ट है विच रोवर हैव नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी अनाउंस दे विल जॉइंटली लॉन्च टू मार्स इन लेट 2028। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर लॉन्च करेंगे रोजलिन फ्रैंकलिन को कब 2028 में, कौन से प्लैनेट के लिए? मार्स के लिए। मिशन का नाम है ExoMars and this rover will be launched from the Kennedy Space Center in Florida using SpaceX's Falcon Heavy rocket. ये जो rover है it will land in the Oxia Planum region of Mars and Rosalind Franklin will be the first Mars rover which is capable of drilling up to 2 meters beneath the planet's surface. इसका primary goal क्या है? Primary goal is to search for signs of ancient life on the Mars planet. Next है who has become the highest run scoring Indian player in international T20 cricket? तो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली इंडियन प्लेयर रिसेंटली बन गई हैं स्मृति मंधाना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एरोस्पेस कंपनी हैज सक्सेसफुली लैंडेड द रीयूज्ड फर्स्ट स्टेज बूस्टर ऑफ इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कंपनी कौन सी है? इट इज नेम्ड एज ब्लू ओरिजिन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Blue Origin, the aerospace company led by Jeff Bezos, has successfully landed the reused first stage booster of its New Glenn rocket for the first time. And ये जो reused booster है इसका नाम रखा गया Never Tell Me the Odds. ये एक नाम है which is inspired by a line from the famous film star Watts. Question number 81 is which athlete has won the Sports Woman of the Year award at the Laureus World Sport Awards 2026? इस इवेंट पे Sports Woman of the Year का टाइटल किसको मिला? The correct answer is Aryna Sabalenka and she is from the country Belarus. ठीक है। टेनिस स्टार अराइना सबलेंका को ये ऑनर मिला है रिसेंटली एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2026। यहाँ पर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का टाइटल देखेंगे तो कार्लोस अल्कराज को दिया गया। ये स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। कार्लोस अल्कराज इज ए स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ये पूरी फुल लिस्ट है आपकी, आइए देख लेते हैं लॉरियास 2026 के विनर्स की। टीम ऑफ द ईयर का टाइटल मिला पेरिस सेंट जर्मन को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का टाइटल मिला लैंडो नॉरिस को। कमबैक ऑफ द ईयर का टाइटल मिला रॉरी मैक्लॉरी को। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल जीता लमाइन यमल ने। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन का ऑनर मिला क्लो किम को। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया टोनी क्रूज को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नादिया कोमैनिकी को। Next, how many total medals did India win at the Asian Wrestling Championships 2026 that was held in Bishkek, Kyrgyzstan? तो डू रिमेंबर किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स इस साल की हुई हैं एंड यहाँ पर इंडिया ने इन टोटल जीते हैं 17 मेडल्स जिसमें से 2 गोल्ड था, 6 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल थे। ये पूरी मेडल टैली है आपकी 2026 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स की। फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है ईरान। सेकंड पर जापान है। थर्ड पर चाइना है। फोर्थ पर यहाँ किर्गिस्तान है जो कि होस्ट कंट्री थी और फिफ्थ पर इंडिया है। नेक्स्ट, which Indian athlete has broken a 48-year-old national record by completing the NN Marathon Rotterdam 2026 in 2 hours 11 minutes and 58 seconds? ये कौन से इंडिया के एथलीट हैं? इनका नाम है सावन बरवाल। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के रनर हैं सावन बरवाल। इन्होंने ब्रेक किया 48-year-old नेशनल रिकॉर्ड एट द एनएन मैराथन रॉटरडैम हेल्ड इन नीदरलैंड्स। इन्होंने 20th पोजीशन एक्वायर की है बाय कंप्लीटिंग द 42.195 किलोमीटर डिस्टेंस इन जस्ट 2 hours 11 minutes and 58 seconds। एंड इस परफॉर्मेंस के साथ ही सरपास द प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 2:12 hours सेट बाय शिवनाथ सिंह इन 1978। Question number 84 is on 13th of April 2026, the Indian Army celebrated which edition of Siachen Day to commemorate the success of Operation Meghdoot? इंडियन आर्मी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 42nd एडिशन ऑफ सियाचिन डे ऑपरेशन मेघदूत की सक्सेस को कममेरेट करने के लिए।
Question number 85 is in April 2026, in which country did India's state-owned company Khanij Bidesh India Limited means Kabil receive the environmental clearance for the exploration of 5 lithium blocks? तो ये कौन सी कंट्री है? The correct answer is Argentina. ठीक है, D option is the right answer. Next, in April 2026, which ministry organized the nationwide नारी शक्ति युवा सांसद through the मेरी युवा भारत प्लेटफॉर्म? कौन सी ये मिनिस्ट्री थी जिन्होंने नारी शक्ति युवा सांसद प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था? The correct answer is Ministry of Youth Affairs and Sports. C option is the right answer. एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम रखी गई नारी शक्ति, विकसित भारत की आवाज, स्ट्रेंथनिंग इंक्लूसिव डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 87 है Which Indian forest guard has been honored with the मछली नेशनल अवार्ड conferred by the World Wildlife Fund for Nature? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर देते हैं मछली नेशनल अवार्ड. एंड इस साल कौन से इंडियन फॉरेस्ट गार्ड हैं जिनको ये ऑनर मिला है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अनीता चौधरी. Next, which country hosted the One Health Summit under the G7 presidency in April 2026? तो One Health Summit को host किया है फ्रांस कंट्री ने. B option is the right answer. Next, where has the Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, inaugurated the BIRAC Bionest Incubation Center in April 2026? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट कर दिया बायरैक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को. कहाँ पर? कर्नाटका के मैसूर में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which department has organized Sadhana Saptah 2026 from 2nd to 8th of April 2026? साधना सप्ताह को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 2nd से लेके 8th ऑफ अप्रैल तक. फुल नेम क्या है साधना सप्ताह का? स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट. Next, Indian Railways has completed the construction of 1,506 km long western dedicated freight corridor from which port to Dadri? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नावी मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल. ठीक है. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज अ टोटल लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1506 किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से लेकर दादरी तक. दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया विद वेस्टर्न पोर्ट्स, देयरबाय मेकिंग द रेल बेस्ड फ्राइट ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटेनर्स, पेट्रोलियम एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव. Next, which union minister has launched the first administrative capacity building program and the उन्नति पोर्टल अंडर मिशन कर्म योगी? कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which Indian origin player became England's #1 female chess player in April 2026? इनका नाम क्या है? Her name is बोधना शिवनंदन. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. रिसेंटली ये इंग्लैंड की #1 फीमेल चेस प्लेयर बन गई हैं. Next, which ministry has submitted India's first national report on the Nagoya Protocol to the Convention on Biological Diversity? इंडिया की ये पहली नेशनल रिपोर्ट थी ऑन द नागोया प्रोटोकॉल टू द CBD एंड रिसेंटली इसको सबमिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने. कौन है हमारे मिनिस्टर? भूपेंद्र यादव. ठीक है. तो इंडिया ने सबमिट किया बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट एंड नागोया प्रोटोकॉल अपडेट टू CBD. ये 7th नेशनल रिपोर्ट थी टू द CBD एंड ये फर्स्ट नागोया प्रोटोकॉल की रिपोर्ट थी. This report has been presented by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in collaboration with National Biodiversity Authority. It outlines India's progress from 1st of November 2017 to 31st of December 2025. The Nagoya Protocol ensures the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources and traditional knowledge. Next, which mining company in India has become the first to produce 50 million tons of iron ore in a single financial year 2025 to 26? ये कौन सी माइनिंग कंपनी है इंडिया की? द करेक्ट आंसर हियर इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which has become the first state in India to introduce proton cancer therapy in the public health system, that is government hospital? तो पहला स्टेट इंडिया का जिन्होंने प्रोटॉन कैंसर थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, दिस इज द स्टेट ऑफ असम. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, at which place has the National Green Tribunal approved the proposed 81,000 crore rupees international container transshipment terminal? कौन सी जगह पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये प्रपोजल अप्रूव किया है? द करेक्ट आंसर इज ग्रेट निकोबार. Next, which has become the first bank in the Asia Pacific region to begin testing the Visa Intelligent Commerce solution for everyday payment? The answer here is Singapore का DBS Bank. Next, who has been honored with the L'Oreal UNESCO for Women in Science International Awards 2026 in the Asia and the Pacific region? इनका नाम क्या है? इनका नाम है फेलिस चैका. इनको L'Oreal UNESCO for Women in Science International Award दिया गया एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए. तो लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड्स ने 5 वुमेन साइंटिस्ट को
ऑनर किया और एनुअली वो ऑनर करते हैं इस सेगमेंट में विथ 1 लॉरिएट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द 5 डिस्टिंक्ट ग्लोबल रीजन्स। तो हर यूनियन टेरिटरी में अलग अलग एक वुमेन को सेलेक्ट किया जाता है इस ऑनर के लिए। प्राइज मनी यहाँ पर कितनी होती है, लगभग 90 लाख रुपीज़। एंड यहाँ पर देख लेते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विनर्स कौन है। एशिया एंड द पैसिफिक के लिए विनर हैं प्रोफेसर फेलिस जैका, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। यूरोप कॉन्टिनेंट में विनर हैं प्रोफेसर सारा ए टीशपैन, यूके से हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रोफेसर गोर्डाना वुंजाक नोवाकविक को मिला है, यूएसए की है ये। अफ्रीका एंड द अरब स्टेट्स के लिए विनर थी प्रोफेसर लीजल जुल्के, साउथ अफ्रीका से हैं ये। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में प्रोफेसर रैक्वेल लिया चियान को मिला, ये अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स में विनर्स के नाम हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, सो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज 100 क्वेश्चंस। आज के हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई रियली होप दैट यू हैव लाइक द सेशन। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये हमारी एक रिवीजन क्लास थी। अगर आप इन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर हम वीकली करंट अफेयर्स को करते हैं हर संडे को। और यहाँ हम बहुत ही डिटेल में हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक। सेकेंड क्वेश्चन है, इन मई 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल। ये हाईएस्ट ऑनर है किस यूनाइटेड नेशन एजेंसी का, इन रोम, इटली। And the third question is, who has been appointed as the new chief of the Army Staff of India in June 2026? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।